न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। ये वाला फ्रेम खाली क्यों है? मेरे पास इसमें लगाने के लिए कोई तस्वीर ही नहीं है। तो तुम इसमें कौन सी तस्वीर लगाना चाहती हो? रईसा बाजी, मुझे ना फाइन आर्ट सीखना है। फाइन आर्ट्स? मैंने घर में सीखने की ना बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ ही साफ नहीं हो रहा है। तो भाई साहब ने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया है, उनसे कहो वह जरूर किसी अच्छे फाइन आर्ट्स के स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। वो ही नहीं चाहते ये। तुम दोनों भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह जिद लगाते हो एक दूसरे के साथ। देखो कश्माना, भाई साहब तुमसे बड़े हैं, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो, की इज्जत किया करो। तो किससे करूं? हम दोनों के सिवा यहाँ है ही कौन? इसीलिए तो कह रही हूँ कि जुबान दराजी मत किया करो उनके साथ। आपको पता है, अगर मैं उनसे बात ना करूं ना तो मैं उलझ जाती हूँ, और अगर मैं उनसे बात करूं तो वो मुझसे बेजार हो जाते हैं। और आप ही मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे से कब तक जरूरी बातें कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी भाई साहब का दोस्त बनने की कोशिश नहीं की थी? फिर क्या जवाब मिला? कहने लगे महफिल खरीदने की ना औकात नहीं थी मेरी, तो मैंने तन्हाई को ही अपना साथी बना लिया। ऐसा नहीं था मेरा भाई। जो तन्हाई होती है ना, इंसान को अकेला बना देती है। फिर उसे कान पे पड़ी आवाजें भी सुनाई नहीं देती। आपको पता है रईसा बाजी, कभी कभी हम लोग इतने खामोश हो जाते हैं इस घर में कि ऐसा लगता है कि हम गूंगे हो गए हैं, या फिर मर ही गए हो। कितना दुख है मेरे भाई के अंदर। कैसा दुख? कुछ मेरी बुक कहाँ रख दी मैंने? बाद में पढ़ लूं।
शाबाश मेरे शेर, शाबाश। भाई क्वीन पे हाथ रखो, क्वीन पे। सही कवर तो बनाने दो। ऐसा दिया। सही अभी खबर भी तो चाहिए ना, क्वीन चलिए। हमारा नेमत भी चैंपियन है, चैंपियन। और चैंपियन से पंगा लेना आसान नहीं होता। ये नादिर का मैदान है। यहाँ खिलाड़ी आंखों में आंखें डालकर शिकार करता है। अबे भाई कौन है ये? नादिर, नादिर भाई आज ही सुबह जेल से छूट कर आया। अब क्या मुजरिमों के साथ खेलेंगे? अरे हल्का बोलो, नादिर भाई ने सुन लिया तो हाथ काट देंगे, उंगलियां भी नहीं रहेंगी और खेल भी नहीं पाओगे। बड़े साहब, एक बात पूछूं आपसे। पूछो। दौरे बादशाहत में अंग्रेजों के आने के बाद कुछ लोगों की लालच और मक्कारी की वजह से खत्म हो गया, लेकिन अंग्रेजों को ये मशवरा दिया किसने कि वो बड़े सगीर पे कब्जा कर लें? दरअसल तिजारत की ये मौजू और कुदरती मादनियात से लबालब भरा हुआ खिता, हालांकि गुर्बत थी वहां पर। अंग्रेजों ने सिर्फ
कब्जा इसलिए नहीं किया, मुझे लगता है मेरे थीसिस है ये, कि जब तक उस खित्ते में बादशाह खत्म नहीं होगी तो इंग्लिस्तान के शाही खानदान के साथ को मुमकिन है नुकसान पहुंचता है। इस तरह उन अंग्रेजों ने बड़ी होशियारी के साथ उस खित्ते पे कब्जा किया। ये मेरे थीसिस है। भाई साहब, आप हिस्ट्री पढ़ाते थे? 1,00,000 मरतबा तुम बचपन से मुझसे सवाल कर चुकी हो और मैं तुम्हें जवाब दे चुका हूं, और अभी भी मैंने तुम्हारे सवाल का तुम्हें जवाब दे दिया। अरे मैं तो कंफर्म कर रही थी कि आपकी ज्योग्राफी इतनी खराब क्यों हो गई है। फिर वही बदतमीजी मेरे साथ। मैं अब जान गया हूं कि तुम जानबूझकर मेरे साथ बदतमीजी करती हो। अब मैं तुम्हें डंडे से नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुम्हें सजा दूंगा। ओहो, आपसे तो ना बंदा मजाक ही ना करे। आप तारीख पढ़ाते थे या जंगे वाकयात? हर वक्त गुस्सा ना आपकी नाक पे लगा रहता है। गुस्सा 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 गुस्सा, सिर्फ गुस्सा आता है आप। मुझे जिद करती रहोगी या कभी खामोश भी हो जाओगी? नहीं होंगी खामोश। ना 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 ना। चलो उठे, ये क्या हरकत है? हम बाहर जा रहे हैं। ये 4 रोज बाद तुम्हारे पेपर हैं और तुम गरीब बाहर जाना है? अरे उठे ना बड़े साहब, हमें जाना है अभी। क्यों? मेरा ना कुछ अलग सा खाने का मूड हो रहा है। अभी तुमने खाना खाया है, और क्या सुना है तुम? गोलगप्पे, गोलगप्पे खाऊंगी मैं। अरे ये गोलगप्पे खाने का कौन सा वक्त है? गोलगप्पे खाने का ना कोई वक्त नहीं होता, मूड होता है, और मेरा मूड हो रहा है। चले ना, उठे। ठीक है, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। ड्राइवर तो नहीं है। माफ कर दो, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हारी ड्राइव बहुत खराब है कि मार दोगे? नहीं, पक्का प्रॉमिस। मैं गाड़ी ना बहुत आराम से चलाऊंगी, घर आके आपके पाँव दबाऊंगी और आपके पसंद का खाना ही बनाऊंगी, पक्का। अब चले ना, उठे उठे उठे, ये लो पकड़े पकड़े, वहां से। हाँ, बहुत जिद करती हो भाई। आराम से आराम से। आज जल्दी आ गया। गेम खत्म हो गया था। हार गया। बकवास नहीं कर। सच बता, हार क्या है? हाँ, तू हार गया। तो क्या तू मेरा मजाक उड़ाएगी? ना, तौबा कर। मैं तो ये सोच सोच के हंस रही हूँ कि तू हार क्या है। ये बता, पत्थर से आ रहा है? नहीं। फिर? वो कहते हैं कोई चीता है जो आज ही जेल से आया। जेल? जेल से आया है? हाँ, मैंने और कामी ने आधा बूट साफ कर दिया था, लेकिन जब शटर आकर उसके हाथ में आया है उसने कमीन उठा ले। तो क्या हुआ? तू अगला बोर्ड लगा लेता। उसने सारे पैसे एक ही बाजी में जीत लिए। बड़ा ही कोई सियाना निकला। उसको अंदाजा हो गया था कि वो अगला बोर्ड नहीं जीत सकेगा। चल, कोई बात नहीं।
पर मेरी एक बात मान, आइंदा शरत लगा के ना खेलना और उस आदमी से ना बच के रहना। बड़ी अजीब सी बात है, हमें भी यही कह रहा था कि हमें उधर दोबारा नहीं जाना चाहिए और शर्त वाला खेल नहीं खेलना चाहिए। हाँ, शरत लगानी क्यों है भला? हजारों लाखों की शर्त थोड़ी लगाते हैं, बस थोड़े से पैसों की शर्त लगाता है जिससे आदमी चिप्स और चाय पी लेता है, और क्या। चल, जो हुआ सो हुआ। सुन, उस आदमी से पंगा ना लेना। सही। गोलगप्पे खाने हैं तुझे? अरे मेरी शहजादी को देखो, कैसे शहजादी लगती है, हंसती है तो लगता है चांद उतर आया है। वाह रे वाह, अल्लाह साईं ने क्या बनाया है, मेरा बादशाह ने क्या बनाया। इतना खूबसूरत भी नहीं आदमी को होना चाहिए। चल तैयार हो जा तो फिर गोलगप्पे खाते हैं। तार के आया तू। ये सूरज जहाँ से इतनी धूप लाते कहाँ से? अल्लाह, आपको पता है आज इतनी सख्त गर्मी थी, पेपर देना ही मुश्किल हो गया था। अच्छा, पेपर दे के भी आई हो या अधूरा छोड़ाई हो? दिया ना। क्या क्या सवाल आए थे? सारे। अच्छा, तुमने कितने का जवाब देगी? सबका। वैसे कितने ठीक हो जाएंगे? मैं क्या सोच रही हूँ बड़े साहब, अगली बार ना एग्जामिनर को मैं रिश्वत दे दूंगी ताकि वो हमें एग्जाम में चीटिंग करने दे। कैसा? बेहुदा सोच है तुम्हारी ये। आप ही मुझे बताएं, इतना कौन पढ़ेगा? ये बात तुम्हारी बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हो आपसे तो ना मजाक करना ही अजाब है। अच्छा, मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद आऊंगा। वैसे ना भी आए तो चलेगा। और मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं जाके करती हूँ आराम। चलो जी।